श्री गणेशाय नमः। जय मां शारदे। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पाठ बालकांड दोहा नंबर 237 से 239। हृदय सराहत सिय लोताई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाई, सरल सुभाव छुअत छल नाही। सुमन पाए मुन पूजा कीनी, पुनिया शिष दो भाई दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन
सभी भक्तजनों के हृदय में विराजमान सिया राम जी की छवि को मैं रूपम हृदय सादर प्रणाम करती हूँ। आज की चौपाइयों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। अभी बाग तड़ाक और धनुष यज्ञ का वर्णन चल रहा है जो अति मन भावन है। जहाँ तक मेरे अनुभव का बताऊं, रामायण में 2 ही प्रसंग ऐसे हैं जिसमें सब कुछ सांसारिक दृष्टिकोण से शुभ ही शुभ लगता है। प्रथम भगवान राम का जन्म, बाल लीला, और दूसरा राम सीता विवाह। पिछले एपिसोड में हमने गिरिजा स्थान में माता जानकी और भगवान राम के प्रथम मिलन का वर्णन सुना। इसके आगे माता सीता के प्रस्थान के बाद भगवान राम भ्राता लक्ष्मण से उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए गुरु के पास गए। उन्होंने अपने गुरु से भी बगीचे की बात बताई, क्योंकि भगवान राम का स्वभाव अति सरल और छल रहित है। परंतु माता सीता को एक बार देखने के पश्चात उनका चित्त भी स्थिर नहीं हो पा रहा था। मन ही मन विचार कर रहे थे कि जानकी के समान कोई दूसरा नहीं है। चंद्रमा से भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि वह कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी उसे राहु ग्रास लेता है। हे चंदा, तुम्हारे भीतर भी बहुत अवगुण है। तुम्हारी तुलना वैदेही से कैसे की जा सकती है। इस प्रकार चंद्रमा से वार्तालाप करते हुए भगवान राम विश्राम करने लगे। परंतु प्रातःकाल सबसे पहले जाग गए। भ्राता लक्ष्मण से कहने लगे, सूर्योदय हो चुका है, कमल खिल चुके हैं, लोग हर्षित हो रहे हैं। भ्राता लक्ष्मण ने कहा, जैसे सूर्योदय होते ही कुमुदिनी सकुचा गई है, तारों की ज्योति मलिन हो गई है, इसी प्रकार आपके आगमन का सुनते ही धनुष यज्ञ में पधारे सारे राजागण बलहीन हो चुके हैं। भ्राता लक्ष्मण के वचन को सुनकर भगवान मंद मंद मुस्काने लगे। उधर धनुष यज्ञ का समय हो चुका जान राजा जनक ने अपने कुल गुरु सदानंद जी से प्रार्थना की कि दोनों बंधु समेत मुनि विश्वामित्र जी का आगमन सुनिश्चित करें। सदानंद जी मुनि विश्वामित्र के समीप जाकर राजा जनक की प्रार्थना सुनाने लगे। आज बस इतना ही। जय सिया राम। इसी तरह रामायण के सभी एपिसोड्स से जुड़ने के लिए हमारा YouTube चैनल रूपम हृदय जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। रामायण के सभी एपिसोड्स को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने का पुण्य कार्य अवश्य करें। जय सिया राम। धन्यवाद।